नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम लोग एक नए टॉपिक के पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। उसी तरीके से अनेक देश भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनके राष्ट्रीय खेल हम देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला नंबर है जो क्रिकेट में बहुत लोकप्रिय ये है। भारत में सबसे क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट नहीं है। भारत एवं पाकिस्तान दोनों का क्रिकेट नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि किसका जो है क्रिकेट है। इन चारों को एक साथ याद रखना है, यानी इन चारों का देशों का जो कंट्री है, इन सभी देशों का जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट। जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बरमूडा हो गया, बर्बाडोस। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा, बर्बाडोस। कौन कौन सा? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा एवं बर्बाडोस। इन सभी का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। अच्छा, हॉकी अगर बोला जाए कि इसमें प्लेयरों की संख्या कितनी होती है? तो 11। इसमें प्लेयरों की संख्या क्या होती है? 11। इसके मैदान को क्या बोला जाता है? पिच। यानी अभी सभी के मैदानों का बात हम लोग करेंगे, ठीक, या उसके लिए एक वीडियो बना देंगे। यानी इसमें खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। इसमें इसके जो मैदान को क्या बोलते हैं? पिच। तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अभी सिर्फ हम लोग देखते हैं कि कौन सा देश है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बर्बाडोस एवं बरमूडा है। इन सभी का क्या है, क्या कहते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। अमेरिका, क्यूबा, वेनेजुएला, इसका होगा बेसबॉल। इसका क्या होगा? बेसबॉल। अमेरिका, क्यूबा, वेनेजुएला, इन तीनों को एक साथ याद रखना भाई साहब, इसीलिए हम जोड़ा में लिखे हुए हैं। अमेरिका, क्यूबा, वेनेजुएला, इन सभी तीनों का क्या है? तो बेसबॉल है। स्पेन का सभी लोग जाते हैं बुल फाइटिंग। ये सब थोड़ा अलग से कोई क्या कहते हैं कि खेल का निजात किया है। बुल फाइटिंग हमारे यहाँ सलोड़ा सही तो मार के जमीन में धंसा देगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बुल फाइटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे बुल फाइटिंग क्या अजीब टाइप से लगता है, उसमें बचने की वो किया जाता है, कोशिश किया जाता है, तो बुल फाइटिंग होता है, ठीक। तो यहाँ पे स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग हो गया। अब कनाडा का जो है आइस हॉकी। अब आइस हॉकी उधर होता होगा, भारत में तो आइस होता ही नहीं है, हॉकी कहाँ से होगा? तो कनाडा में क्या है भाई साहब? तो कनाडा का है आइस हॉकी। वो सब जमा रहता है, उत्तरी ध्रुव के पास है, एकदम से जमा रहता है, तो आइस हॉकी खेलता है। ये सब बॉडी को गर्म करने के लिए खेलता है आइस हॉकी। आइस हॉकी कहाँ का है? तो कनाडा का। अगर बोला जाए मलेशिया एवं इंडोनेशिया, दोनों को, मलेशिया इंडोनेशिया, बैडमिंटन। मलेशिया इंडोनेशिया का क्या है? तो बैडमिंटन। मलेशिया इंडोनेशिया बैडमिंटन। अर्जेंटीना का पाटो। अर्जेंटीना अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाटो, ठीक। रूस का है शतरंज। भाई इसके ऊपर सूट भी करता है शतरंज, ठीक। तो रूस का क्या है? तो शतरंज। अब देखिए फुटबॉल किसका किसका है? इसमें फुटबॉल में एक लोग का और जोड़ लीजिए, ठीक है ना। वॉलीबॉल है कहीं पे? यहाँ पे तो भी नहीं, वॉलीबॉल आएगा भी नेपाल का। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस, ब्राजील, उरुग्वे, पुर्तगाल। फ्रांस, ब्राजील, उरुग्वे, पुर्तगाल। किसका किसका? फ्रांस, ब्राजील, उरुग्वे, पुर्तगाल। इस सभी का क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल राष्ट्रीय खेल। चीन का है टेबल टेनिस। चीन का क्या है? तो टेबल टेनिस। चीन का हमारे ख्याल से और कुछ होना चाहिए, लोग समुद्री जीवों के साथ खेलने वाला होना चाहिए, ये सब सारा ज्यादा वही खाता है। चाइना का क्या है? तो टेबल टेनिस। भूटान का तीरंदाजी, आर्चरी। भूटान का क्या है राष्ट्रीय खेल? तो तीरंदाजी। भूटान का कौन सा है? तो तीरंदाजी, ठीक। लगाते ना तीरंदाजी में सिधाना, वो निशाना लगाते हैं, तो वही हुआ भूटान का क्या होता है? तीरंदाजी। श्रीलंका का होता है वॉलीबॉल। श्रीलंका का क्या है? तो वॉलीबॉल। श्रीलंका और नेपाल दोनों का है वॉलीबॉल। यहाँ पे नेपाल लिखा, ये लिखा है, ठीक। श्रीलंका और नेपाल दोनों का क्या है? तो वॉलीबॉल। अब आ जाते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश का है कबड्डी। बांग्लादेश के साथ क्या है? कबड्डी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों का क्या है? हॉकी। भारत एवं पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। अच्छा, पूछा जाए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद साहब को। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद साहब को। बल्कि उनकी हॉकी को स्टिक को तोड़कर भी देखा गया कि चुंबक तो नहीं लगाए, बहर ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे भारत वाले अलग से क्या कहते हैं, हमेशा नाम रोशन किए हैं। आज कोई नई बात है? चाहे हॉकी तोड़ देखो, चाहे बैट तोड़ देख लो, ठीक ना। तो हॉकी होगा। तो किसका? भारत और पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। अब देखो बुल्गारिया का भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग जिसे कहते हैं, उठाने वाला, भार उठाने वाला, वेट लिफ्टिंग, ठीक। बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारोत्तोलन। दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो। दक्षिण कोरिया क्या है? ताइक्वांडो। उत्तरी कोरिया का क्या है? बम मारना किसी पे। उत्तरी कोरिया क्या है? बम मारा, किम जोंग उन, ठीक है ना। यहाँ पे कौन? जापान का हो जाएगा जूडो। जापान जूडो, जापान जूडो, जापान जूडो, इस तरह। हैंगरी से वाटर पोलो। हैंगरी का क्या हो जाएगा? तो वाटर पोलो। हैंगरी का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? वाटर पोलो। नेपाल का भी बता ही दिया, वॉलीबॉल होता है, ठीक है, इसके साथ लिख लीजिएगा। आइस हॉकी का क्या होता है? तो हैंडबॉल। आइस हॉकी क्या होता है? हैंडबॉल। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। अगर बात की जाए इन सभी खेलों में सबसे ज्यादा प्लेयर किसमें होता है? तो रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं भैया। रग्बी फुटबॉल में कितना प्लेयर होता है? 15 प्लेयर होता है, ठीक। इन सभी में आप सभी लोग को सब समझ में आ गया। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट देशों और उनके क्या कहते हैं राष्ट्रीय खेलों को समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं
कि इसमें कितने प्लेयर होते हैं और इस पिच की कितने क्या कहते हैं कि साइज या कितना वो साइज होता है और इन सभी में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है ना। और इनकी पिच, जैसे इनके मैदान को क्या कहा जाता है, जैसे क्रिकेट के मैदान को पिच बोला जाएगा, ठीक। जूडो कराटे के मैदान को, मुक्केबाजी के मैदान को मैट बोला जाएगा। तो उन इसी तरीके से सभी मैदानों को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।